तो आइए इक्विलिब्रियम प्राइस का मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस पे एक्सप्लेनेशन पूरा दिया जा चुका था। पीछे अगर हम जाएंगे तो अपने को मिलेगा नॉर्मल प्राइस जो है लॉन्ग पीरियड में जो प्राइस होती थी, जहां पे सप्लाई जो है वो डोमिनेंट फैक्टर होता था, जो आपने यहां देख रहे हो। और मार्केट प्राइस जो होती थी वो वेरी शॉर्ट पीरियड में होता था, जहां पे जो डिमांड जो है वो गवर्निंग फैक्टर हुआ करता था। तो क्वेश्चन हो सकता है मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस होगा, उसको हम लोग लिख रहे हैं। लिखे यहाँ पे मार्केट प्राइस, फर्स्ट पॉइंट, market price is determined by market price is determined by is determined by the unstable forces of unstable forces of demand and supply demand and supply in the short run, in the short run. और इसमें होगा मार्केट प्राइस, सॉरी, normal price, normal price is determined by more stable forces of demand and supply in the long run. In the long run. Second point, market price is a momentary price. Market price is a momentary price. Is a momentary price which fluctuates, which fluctuates, which fluctuates every moment, every moment. यहाँ पे होगा normal price is comparatively stable. Third, market price is a realistic price. Market price is a realistic price and the basis of exchange normal price, whereas normal price is comparatively stable. Normal price is theoretical price and can't be formed the basis of exchange.
Fourth point, market price is governed more by demand forces, more by demand forces. Normal price is influenced more by supply forces. Fifth, market price can be more or less than the cost of production. Full stop. Seller can make profits or incur loss at market price. इसमें लिखिए normal price tends to be equal to the cost of production. Seller can get only the normal profit at this price. Full stop. Neither they earn excess profit nor suffer losses at normal price. इसको नोट कर लें फिर बताएंगे. Market price और normal price. Important theory question है. Unstable forces of demand and supply है. ये आपका स्टेबल फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है. ये शॉर्ट रन में होती है, ये लॉन्ग रन में. मोमेंटरी प्राइस है विच फ्लक्चुएट एवरी मोमेंट. कंपैरेटिवली स्टेबल
is a realistic price and form the basis of exchange. Theoretical price can't be form the basis of exchange. Governed by demand forces और ये influenced more by supply forces. Seller can make profit or loss. और यहाँ पे seller can get only the normal profit. मतलब आपको लॉस वगैरह होने की बात नहीं होती है. ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जब हम लोग मार्केट पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट इन सारी बातों को नोट कर ले तो बताइएगा. नेक्स्ट आइए प्राइस सीलिंग. लास्ट क्लास में प्राइस सीलिंग के बारे में मैंने डायग्राम दिया था कि गवर्नमेंट जब है कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिसपे प्राइस सीलिंग या जिसे हम लोग कहते हैं प्राइस कंट्रोल, प्राइस सीलिंग या प्राइस कंट्रोल दोनों नाम से जाना जाता है. बगल में आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्राइस कंट्रोल. तो ये प्राइस कंट्रोल क्या है कि कुछ ऐसी गुड्स होती है जिसकी मार्केट की डिमांड और सप्लाई के मार्केट फोर्स अगर डिटरमाइन करे तो प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा होती है जो कि कंज्यूमर जो एफर्ट नहीं कर सकता है. तो गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है मार्केट में और फिक्स करती है प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस. एंड प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस at which the commodity can be bought and sold. तो ये जो नॉर्मली क्या है, जो नेसेसरी गुड्स है या एसेंशियल गुड्स है उसके लिए गवर्नमेंट जो है प्राइस सीलिंग लगाती है. और प्राइस सीलिंग नॉर्मली जो है प्राइस सीलिंग जो है वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है. इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट डिसाइड करती है उससे कम होगा और ये मैक्सिमम प्राइस होगी जिसमें कमोडिटी बॉट और सोल्ड होगी. जब प्राइस सीलिंग गवर्नमेंट इंपोज करेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. तो उसमें जो कहा गया कि आपका एक्सेस डिमांड हो गया. आई मीन टू से देयर इज अ शॉर्टेज. यहां पे एक्सेस डिमांड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका शॉर्टेज हो गया. और जब शॉर्टेज होगा, आप देख लो डिमांड आपका जो है ये है और सप्लाई जो है वो ये है, क्योंकि प्राइस फॉल करेगी तो डिमांड तो बढ़ जाएगी. डिमांड पहले ये था, अब डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई जो पहले ये था वो सप्लाई रिड्यूस हो गई. उससे जो है शॉर्टेज हो जाएगी. जब शॉर्टेज होता है तो हमें मालूम है मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है. उस ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट राशनिंग करती है. राशनिंग करती है, ड्यूअल प्राइस पॉलिसी लगाती है. ठीक है, टू डिफरेंट कंट्रोल बाय राशनिंग. और भी एक पॉइंट लिख लीजिए, ड्यूअल प्राइस राशनिंग, ड्यूअल प्राइस पॉलिसी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ये रेट रहेगी, अबव पॉवर्टी लाइन के लिए ये रेट रहेगी. तो ड्यूअल प्राइस पॉलिसी कंट्रोल बाय ड्यूअल प्राइस पॉलिसी. तो अपने को यहाँ पे जो अब करना है वो ये है कि प्राइस सेलिंग क्या है. तो लिख लीजिए अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में. ये डायग्राम ही मेन है, उसका सारा कॉन्सिक्वेंसेस मैंने यहां लिख दिया. तो लिखिए यहाँ पे, when the government interfere in the market to regulate the price of essential commodity and fixes the price below the market equilibrium price.
below the market equilibrium price, comma, it is known as price ceiling or price control. When the government interferes in the market to regulate the price of essential commodity and fixes the price below the market equilibrium price, it is known as price ceiling or price control. अब ये सीलिंग है, सीलिंग छत, उससे ऊपर नहीं हो सकता। दूसरा टर्म आएगा, गवर्नमेंट दूसरे तरह से भी इंटरफेयर करती है, जब सपोर्ट प्राइस करती है या प्राइस फ्लोर कहती है। When the government interferes in the market to regulate the price of essential commodity and fixes the price below the equilibrium price, it is known as price ceiling or price control. ठीक है, अब जो है इस पे दूसरे पॉइंट दूसरे लाइन में लिखे, प्राइस सीलिंग is the maximum price at which a commodity can be bought and sold. अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने आप लोग को कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन कर दिया है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ही हैं। तो पहला कॉन्सिक्वेंसेस होगा, तो इसमें लिख लीजिए एक लाइन, imposition of ceiling below the equilibrium price will have the following major consequences या implication, major implication. Number one, shortage. ठीक है। नंबर टू, ये आप लोग अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हो, ब्लैक मार्केटिंग। ठीक है, जब भी आपका कंट्रोल प्राइस होगा, इनवेरिएबली आपका जो है ब्लैक मार्केटिंग राइज होगी, क्योंकि कई सारे कंज्यूमर ऐसे होंगे who are willing to pay more than the control price.
और इसी कारण से ब्लैक मार्केटिंग होगी। तीसरा जो है राशनिंग। राशनिंग क्या ये राशनिंग आज के डेट में रिलेवेंस है? क्या गवर्नमेंट राशनिंग लगाती है? राशनिंग का मतलब लिमिट कर देती है, कोटा कर देती है कि आप इससे ज्यादा बॉट और सोल्ड नहीं कर सकते, इससे ज्यादा खरीद नहीं सकते। बोलिए। राशनिंग, एनीबडी? बिल्कुल, आज भी होता है। इसका रिसेंट एग्जांपल जो अगर मैं कहूं, जो सबके लाइफ पे इफेक्ट हुआ, राशनिंग तो अभी भी है। जैसे कभी प्याज की प्राइस इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, तो गवर्नमेंट कर देती है कि आपको 5 रुपए, लेकिन पूरी तरह से राशनिंग नहीं होती है पूरे देश भर में। लेकिन एक एग्जाम्पल बताइए, जो कुछ साल पहले हमारी इकोनॉमी में हुआ था, जब राशनिंग हुई थी, एक कोटा रिस्ट्रिक्शन डाला गया था कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। कब हुआ था? एनीबडी? मैं सिंपल भाषा में यहां लिख दे रहा हूं, चैट में आप लोग दीजिए। मैं जब बहुत, जिससे आप लोग हम लोग सब पे इफेक्ट हुआ था। कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने राशनिंग लगाई थी। क्या चीज पे राशनिंग लगाई थी? दैट ये सीलिंग इज इम्पोज्ड। जवाब आप चैट में दे सकते हैं। ऑन क्वांटिटी which is which can be bought and consumed by a consumer, by a consumer. Impose a quantity ceiling। और भी बहुत तरह से होता है, जैसे आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से भी हम जो ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रोमिनेंट जो है वो राशनिंग है। जैसे आप लोग आलू प्याज वगैरह की प्राइस जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो गवर्नमेंट इम्पोज करता है राशनिंग। बहुत अच्छी बात है, आदि ने जवाब दिया। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हम लोगों ने देखा था, उजमा, दिनेश और साबर ने भी जवाब दिया। डिमोनेटाइजेशन के समय में एक लिमिट फिक्स हो गई थी कि आप अपने बैंक अकाउंट से एक बार में या एटीएम से आप 2000 या 4000, इस तरह लिमिट फिक्स थी कि इससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपका पैसा बैंक में है, एटीएम पे आपको लिमिट थी कि आप 50,000 का वन डे में विड्रॉल कर सकते थे। फीचर्स थी आपके अकाउंट के साथ। लेकिन गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन के समय में राशनिंग कर दी। एक बंदा एक बार में एटीएम से एक दिन में 4000 रुपया विड्रॉ कर सकता है, जो हम लोग सभी के लाइफ पे बहुत इफेक्ट हुआ था। तो राशनिंग करती रहती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है, अच्छी बात है, आप लोग अपडेट रहते हो, वेरी गुड। फोर्थ पॉइंट है ड्यूअल प्राइस पॉलिसी। ड्यूअल प्राइस पॉलिसी ठीक है। ड्यूअल प्राइस पॉलिसी में क्या होता है, गवर्नमेंट में, लिख लीजिए 2 लाइन, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। गवर्नमेंट में also allow the product to be sold at two different prices. Full stop. Firstly,
फिक्स्ड और कोटा क्वांटिटी, फिक्स्ड और कोटा क्वांटिटी एट ए लोअर प्राइस। जैसे एलपीजी सिलेंडर, शायद कुछ था इस तरह का रिस्ट्रिक्शन कि साल में 6 सिलेंडर आपको सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, लोअर प्राइस पे मिलेगा, उसके बाद जो है आपको मार्केट प्राइस देना होगा। एंड सेकेंडली open market price for those who can afford to pay the prevailing market price. The prevailing market price. Prevailing market price. ये आप लोग का पॉइंट है। इसमें किसी को प्राइस कंट्रोल में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू प्राइस सपोर्ट। प्राइस सपोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोर प्राइस या प्राइस फ्लोर। ये हम लोग अभी नेक्स्ट राउंड में डिस्कस करेंगे। बोलिए सर, प्राइस सीलिंग से ब्लैक मार्केटिंग कैसे होती है? अरे जब शॉर्टेज होगी, आप यहाँ देख रहे हो कि प्राइस सीलिंग होगा, तो इस जगह पे जब हमने प्राइस सीलिंग लगा दिया, तो यहाँ पे जब आपने प्राइस सीलिंग लगाई है, जब आपने इस जगह पे प्राइस सीलिंग लगा दिया, तो उस केस में क्या है कि इस प्राइस पे आप सप्लाई यही कर रहा है प्रोड्यूसर, लेकिन कंज्यूमर डिमांड दिस मच क्वांटिटी करेगा, तो ये एक्सेस डिमांड हो गई। डिमांड ज्यादा है मार्केट में, सप्लाई कम है, शॉर्टेज होगी, तो कुछ कंज्यूमर ऐसे होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा प्राइस, वो बोलेंगे मेरे को इस प्राइस पे दे दो, तो वहां पे क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग आप जनरल सेल्स है, ये आपका जो कंट्रोल प्राइस है उस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे कमोडिटी सेल की जा रही है, इवन आउट दैट कमोडिटी हैज द कंट्रोल प्राइस। तो जब भी आपका कंट्रोल प्राइस होगा तो एक्सेस डिमांड होना ही होना है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ लोग होंगे जो एफर्ट कर सकते हैं ज्यादा प्राइस देने के लिए, तो वो ज्यादा प्राइस पे भी कमोडिटी को लेने के लिए तैयार होंगे और वहां पे ब्लैक मार्केटिंग होगा। इवन नोटबंदी जब हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो न्यू करेंसी की भी ब्लैक मार्केटिंग हुई थी। लोग कहते थे मेरे पास 1 लाख रुपए पुराना नोट्स है, किसी के पास 90,000 है, 10% पे लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे। रिसेंट पीरियड की बात मैं कह रहा हूं, चोरी छिपे बेचते हैं, दैट इज द ब्लैक मार्केटिंग। तो जब भी कंट्रोल प्राइस होगा वो ब्लैक मार्केटिंग होगी, उसको कंट्रोल करें। इसीलिए मैंने इस पिक्चर के साथ ही ब्रीफ में लिख दिया कि मेन जो होता है शॉर्टेज होता है, उसके कारण ब्लैक मार्केटिंग होती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे को राशनिंग लगाना होता है या ड्यूअल प्राइस पॉलिसी लगाना होता है। एनीथिंग मोर टू बी आस्क्ड किसी को? इसके बाद हम लोग जो है सपोर्ट प्राइस पे चलेंगे, आज उसको भी खत्म करेंगे।